तो फ्रेंड्स आज के इस CSS क्लास के जरिए हम सीखने वाले हैं बैक ड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी के बारे में। फ्रेंड्स फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर जितनी वैल्यूज आती है वो सभी की सभी वैल्यूज यहाँ पर बैक ड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो बैक ड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी है ये HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड में फिल्टर इफेक्ट देता है, जबकि ओनली फिल्टर प्रॉपर्टी जो है वो HTML एलिमेंट के ऊपर फिल्टर इफेक्ट देता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये हमारा HTML कोड है जिसके अंदर सबसे पहले मैंने div लिया, इस div का मैंने ये क्लास दिया और इस क्लास के अंदर फ्रेंड्स मैंने ये CSS कोड लिखा है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने विड्थ सेट की इस div की और इस div की हाइट सेट की, इस div के बैकग्राउंड में एक इमेज सेट किया और इस इमेज की जो हाइट और विड्थ है वो हमने यहाँ पर सेट की और मार्जिन ऑटो के जरिए हमने इस div को पेज के सेंटर में डिस्प्ले करवाया है, जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके से है। ये हमारा मेन div है जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड इमेज सेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इस div के अंदर भी दो और div लिए हैं और इन दोनों div की हमने अलग अलग क्लास दी है, div1 और div2, ठीक है। और इनका जो CSS है वो हमने यहाँ पर लिखे हैं, जिसके अंदर हमने दोनों div की पोजीशन सेट की है और विड्थ सेट की है, मार्जिन ऑटो के जरिए हमने सेंटर में उसको डिस्प्ले करवाया है और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो RGBA हमने दिया है, जिसके अंदर हमने व्हाइट कलर दिया है और इस व्हाइट कलर को हमने 0.2 के हिसाब से ट्रांसपेरेंट किया है, ठीक है, जिसका आउटपुट कुछ इस तरीके से है। ये हमारा मेन div है और उसके अंदर जो हमने दो div लिए हैं वो ये है, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स सबसे पहला जो div है उस पर मैं फिल्टर प्रॉपर्टी यूज करता हूं और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूं ब्लर और इसको फॉर एग्जांपल मैं 5 पिक्सल का ब्लर करना चाहता हूं, ठीक है। चलिए सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो फर्स्ट वाला जो div है वो पूरा का पूरा ब्लर हो चुका है, साथ ही साथ हमारे जो फॉन्ट है वो भी ब्लर हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा सेकंड वाला जो div है इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं बैक ड्रॉप फिल्टर और इसके अंदर भी मैं वैल्यू देता हूं ब्लर और इसको भी फॉर एग्जांपल मैं 5 पिक्सल का ब्लर करना चाहता हूं, ठीक है। चलिए सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए फ्रेंड्स आपको डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा। हमने फर्स्ट वाले div के अंदर फिल्टर प्रॉपर्टी के जरिए ब्लर किया तो हमारा जो फर्स्ट वाला जो div है उसके ऊपर की साइड ब्लर इफेक्ट आई है, जिसकी वजह से फॉन्ट भी ब्लर हो चुका है, ठीक है। जबकि हमने सेकंड वाले div के अंदर बैक ड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज करके हमने ब्लर किया तो ये जो इफेक्ट है ये इस div के बैक साइड आई है, न कि ऊपर की साइड, जिसकी वजह से इस div के अंदर जो हमने कंटेंट लिखा है वो क्लियर हमें दिख रहा है और बैक साइड में हमें ब्लर इफेक्ट दिख रही है। तो ये मेन डिफरेंस है फिल्टर प्रॉपर्टी और बैकड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी के अंदर। बाकी दोनों प्रॉपर्टी का यूज सेम तरीके से किया जाता है। तो आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।